पूजा करते समय कुछ बोलना चाहिए। श्लोक बोलने के लिए कह रहे हैं, भगवान के गुण इस तरह से बोलना चाहिए। अलम ते निरपेक्षाय सर्व काम नमोस्तुते महाविभूति पतये नमः सकल सिद्धये। इस तरह से जो शास्त्रों में भगवान के गुण प्रकाशक वाक्य दिए गए हैं उसी को बोलना चाहिए। भगवान के गुण उसमें भरे रहते हैं। जैसे आचार्यों ने, ऋषियों ने महामंत्र दिया, अपने से कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए। अपनी कविताएं, अपना नियम और गाना जो पहले से आचार्यों ने सेट किया है वो परफेक्ट होता है। भगवान की महिमा उसमें उभरती है, इसलिए वही गाना चाहिए। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इस तरह से बोले, अलम ते निरपेक्षाय सर्व पूर्ण काम नमोस्तुते। हे नाथ, हे विष्णु, आप पूर्ण काम हैं, आपको सब कुछ प्राप्त है, आपको कोई इच्छा नहीं है और इसलिए आप निरपेक्ष हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हैं, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वो निरपेक्ष होगा ही। भगवान निरपेक्ष हैं, पूर्ण हैं, उनको कोई कमी नहीं है। ये भगवान की विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे प्रभु की शरण लेनी चाहिए जो अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है, किसी से कुछ चाहिए नहीं उसको, और जो सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ये भगवान का गुण है। हम लोगों को बारंबार इन बातों पर विचार करना चाहिए। विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो पूर्ण काम हो। और फिर मनुष्यों में यह बाबा वह बाबा तो बहुत फालतू बात है। देवता भी पूर्ण काम नहीं है, अधूरे हैं। केवल पूर्ण काम कृष्ण है, विष्णु। उनका सब कुछ है, सब कुछ उन्हें प्राप्त है। वे दिव्य हैं, चिन्मय हैं और भक्तों के प्रति स्नेह से भरे रहते हैं। परंतु देवता आदि पूर्ण काम नहीं। हमने सुना है लोग किसी देवता की मनौती करते हैं, कहते हैं कि हे अमुक देवता, मान लीजिए हे दुर्गा जी, हे हनुमान जी, यदि हमारा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको 1 सेर मिठाई खिला दूंगा, 1 किलो मिठाई खिला दूंगा। शेर पहले कहते थे। तो ऐसे लोग मनौती करते हैं। इसका मतलब है कि हनुमान जी को अब 1 सेर मिठाई दुर्लभ है, उसके लोभ से इनका काम कर देंगे। फैक्ट चाहे जो कुछ भी हो, हनुमान जी को कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता तो यही समझती है कि कुछ देंगे तब ये हमारा काम करेंगे, ऐसा सोचते हैं। चाहे दुर्गा जी के लिए भी और भी भगवान सूर्य के लिए, चाहे गणपति जी के लिए, सबके लिए बस यही कहते हैं, अगर ये काम कर देंगे तो आपको हम मिठाई खिलाएंगे। लगता है कि काम करने की उनको शक्ति है, लेकिन मिठाई बनाने उन्होंने की उनकी कोई शक्ति नहीं है ना। इसीलिए ना तो वो भूखे रहते हैं कि डलडा का भी 2 हम खाएंगे, यही कह रहे हैं ना। कोई पूर्ण काम नहीं है। अरे जब भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य ये अपूर्ण काम है, इनको कुछ चाहिए, तो ये दूसरे की कामना क्या पूरी करेंगे? और फिर इनसे कोटि कोटि गुना नीचे इन देवताओं से इस पृथ्वी पर के यह बाबा, वह बाबा, यह बीबी क्या पूरा करेंगे? क्या मनोरथ पूरा करेंगे? जब भ्रम होता है मनुष्यों का। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की आराधना करे, भगवान की आराधना करे, जो स्वयं अपने आप में पूर्ण है और इसीलिए किसी के प्रति निरपेक्ष हैं। भगवान ने नहीं चाहता हमको कोई ला करके दे, देता है उसका कल्याण होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, न कि भगवान को जो जरूरत है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब विष्णु को देता है, खास करके जब उनका गुण गाता है, तो उसी व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। जैसे अगर दर्पण में प्रतिबिंबित मुख की शोभा बढ़ानी है, हम अपना मुख देख रहे हो और मुख पर श्रृंगार करना है दर्पण के अंदर, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है मूल मुख पर श्रृंगार करना। तो विष्णु मूल हैं। यदि विष्णु को कोई देता है तब सबको मिलता है, और नहीं अगर दूसरे को दे तो जैसे दर्पण में ही चिपक कर वस्तु रह जाएगी, उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी। इसी तरह किसी को दिया हुआ द्रव्य या सम्मान या पूजा
वो उस व्यक्ति को भी नहीं मिलता है, दूसरे को कहां से मिलेगा? जरा दिमाग लगाकर समझना चाहिए हम किसकी भक्ति करना चाहते हैं, किसकी करनी चाहिए। वास्तव में विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। वे सब तरह से पूर्ण है, निरपेक्ष है, अलम निरपेक्षाया, पूर्णतः निरपेक्ष है, पूर्णतः पूर्ण काम है, महाविभूति पतय। और संसार में, ब्रह्मांड में, वैकुंठ में जितनी भी संपत्तियां हैं, महाविभूति, सारा धन के वे मालिक, महाविभूति पतय। अरे भगवान के सामने कोई क्या है? ये सारा जगत भगवान ने बनाया है, इसमें जो सोना चांदी माणिक की मतलब डायमंड है, सब कुछ श्री कृष्ण का है। और यह प्राकृत जगत वैकुंठ के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ हम किसी चीज से उपमा नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर अगर बंबई शहर की उपमा दें और एक झोपड़ी केवल, तो उतना भी तुलना नहीं होगी। वैकुंठ में अपार वैभव है, अपार वैभव है। तो कुछ ऐसे धन हैं जिनको महाविभूति कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी का भी एक नाम है महाविभूति, महती विभूति, महान धन सब तरह से। तो हे महाविभूति पति, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सकल सिद्ध है, आप समस्त सिद्धियों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सफलता के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। नमः नमः 2 बार आया है, इसीलिए कई बार कहा जा सकता है। हे निरपेक्षाया नमोस्तुते, हे पूर्ण काम नमोस्तुते, महाविभूति पतये नमः, और सकल सिद्ध है नमः। भगवान की भक्ति में नमस्कार एक बहुत बड़ा गुण है। और प्रभु का ऐसा स्वभाव है कि वे प्रणाम करने से ही बहुत मान लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार भी कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रणाम करता है तो कृष्ण उसको अपना मान लेते हैं और विचार करने लगते हैं कि इसका दुख दूर करना चाहिए, दुख दूर करना चाहिए। और जब सोचेंगे दुख दूर करना तो दुख कहाँ रह जाएगा। हमने देखा है सामान्य मनुष्यों में भी जो अच्छे लोग होते हैं, उनके सामने कोई झुक जाए, प्रणाम करे, तो चाहते हैं कि उस व्यक्ति का दुख मिटा दो, अपनी शक्ति होती है तो। ये हमारे सामने झुका हुआ है, ये है वो। तो फिर भगवान के सामने कोई प्रणाम करे, झुक जाए, तो क्यों नहीं उसका दुख मिटा देंगे। बारंबार प्रणाम करना चाहिए। इस व्रत की जान है भगवान का गुण गाना और प्रणाम करना। तो नाम जपामि नमामि हरे। भगवान शिव कहते हैं कि हे नाथ, भगवान श्री राम से कहते हैं, मैं तो केवल 2 काम करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई काम आता नहीं। तो नाम जपामि नमामि हरि। हे हरि, हे श्री राम, मैं आपका नाम जप करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जैसा वैष्णव, जो सब वैष्णव में मुकुटमणि है, वे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है प्रभु, मैं तो आपका नाम उच्चारण करता रहता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। यही 2 भक्ति वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिनको किया गया प्रणाम समस्त दुखों को नष्ट कर देता है, ऐसे हरि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ये भागवत का लास्ट श्लोक। तो नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम